झी 24 तास एक पाऊल पुढे विधानसभागृहातून मिळेल. मनसेचे आमदार हे तुमच्या बचावाला येताना का नाही दिसले? राज ठाकरे किंवा आमदारांनी तुम्हाला पाठिंबा द्यायला हवा होता, पण थेटपणे राज ठाकरेंकडून वक्तव्य येणं किंवा गटनेत्यांकडून वक्तव्य की कडक कारवाई तुम्ही नांदगावकर साहेबांचं वक्तव्य व्यवस्थित तपासून बघा. नांदगावकर साहेबांनी सांगितलंय की जो कोणी आरोपी असेल त्या आरोपीला आम्ही पाठीशी घालणार नाही, एवढंच सांगितलं. त्याच्यात मी नाहीच आहे. त्याच्यामध्ये उलट मला ढकललं आणि मी खाली पडलोय. फुटेज बघा, तपासून तर बघा. विषय असा आहे की त्या ठिकाणी मला ढकललंय, मी खाली पडलोय. मी खाली पडल्याच्या नंतर बाकीचे सगळे आमदार मला उचलायला आलेत असं फुटेज आहे. आणि मी वारंवार तुम्हाला सांगतोय की त्या ठिकाणी दोन मोठ्या जमावांमध्ये त्या ठिकाणी झडप झालेली आहे, धक्काबुक्की झालेली आहे, मारहाण झालेली नाही. एकच आहे की तुम्हाला पक्षाने नोटीस बजावली आहे का? कारणे दाखवा अशी नोटीस पक्षाने? नाही, अशी कोणतीही नोटीस बजावलेली नाही. आणि मुळात असं आहे, मी पुन्हा सांगतो दिनेश तुम्हाला, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हक्कासाठी मी सातत्यानं भांडतोय. आज दिवसभर टीव्हीवर चुकीचं दाखवलं जातंय. मी कुठल्याही अधिकाऱ्यावर हात उचलला नाही. उलट पक्षी मलाच ते भांडण सोडवत असताना मलाच धक्काबुक्की झाली आणि मीच खाली पडलोय. एक लास्ट गोष्ट तुम्हाला जी सूर्यवंशींनी धक्काबुक्की केली, तुम्हाला खाली पाडलं, त्या संदर्भात सूर्यवंशी मुळात एक आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की महाराष्ट्रामध्ये 2.25 लाख पोलीस आहेत. या सगळ्या पोलिसांमध्ये सगळेच काही वाईट नाही, पण जे एक दोन जे उर्मट अधिकारी आहेत, मला असं वाटतं कुठेतरी त्यांनी देखील संयमानं वागायला पाहिजे. आणि सगळेच काही अधिकारी वाईट आपण असं धरून चालणार नाही. आणि सूर्यवंशी त्या ठिकाणी, आणि एक महत्वाचं सांगतो, मला जी बातमी मिळाली की सूर्यवंशीला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेल्याच्या नंतर तिथल्या डॉक्टरला ते सांगत होते की माझ्याकडे जर रिव्हॉल्वर असती तर मी तिथल्या सगळ्या आमदारांना गोळ्या घातल्या असत्या. तर मला असं वाटतं आपण ही देखील बाब तपासून पाहिली पाहिजे. राम कदम वो व्यक्ति है जो विधानसभा के अंदर दूसरे सदस्य को पीट सकते हैं. ऐसे ही है जिनके बारे में उनके कार्यकाल में उनके विधानसभा क्षेत्र में पुलिस वालों ने शिकायत की है कि उन्होंने हमें पीटा. आज इस बात पे भरोसा कैसे रखें कि राम कदम जी से किसी एक पुलिस वाले की पिटाई नहीं हुई? इसलिए आप भरोसा रख सकते हो कि जो विधानसभा के अंदर मराठी में शपथ लेने की जब बात हुई थी वो विषय अलग था. उसके बाद हमारे पार्टी के नेता राज साहब ठाकरे जी ने मुझे इन्हें हम सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके कहा है और बड़े मंच में से उन्होंने भाषण में भी कहा था कि हम अधिकारियों के साथ हैं. अधिकारी भले हमारे साथ गैर वर्तन करें तो हम उसको अदालत की भाषा में, सदन की भाषा में उसे उत्तर देंगे, पर हम उनके साथ हाथापाई नहीं करेंगे. इस प्रकार के संस्कार पार्टी के हमारे ऊपर है. मैं व्यक्तिगत जाकर के उनसे मिलूंगा साहब. हिंदी में थोड़ा बोल दीजिए वो आज की घटना का क्रम इस प्रकार से है कि आज दोपहर में जब विधान परिषद के वसंत डावखरे साहब है, वसंत डावखरे साहब के पास वो अफसर आए थे और वहां पे सम्माननीय विधायक क्षितिज ठाकुर जी भी वहां पे स्वयं मौजूद थे. और वहां पे क्षितिज ठाकुर जी का प्रयास था कि किसी अधिकारी को तकलीफ नहीं दें. इसके लिए उन्होंने कहा कि जो गलत बर्ताव आपने विधायक के साथ किया वो आम आदमी के साथ आप बर्ताव नहीं करें. इतनी ही उनकी मांग थी, पर वो अधिकारी नहीं माना. उनकी भी बात नहीं मानी, डावखरे साहब की भी बात नहीं मानी. तब जाकर के फिर क्षितिज ठाकुर जी ने फैसला लिया कि सदन के अंदर भीतर जाकर के वो उसके विरोध में हक्कभंग लाए. जब हक्कभंग उन्होंने लाया और जब सदन का कामकाज कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए रुका, उस समय उस अफसर ने बालकनी में बैठे थे. अब किसी अफसर के ऊपर हक्कभंग सदन में आ रहा है और वो बालकनी में बैठे, ऐसे तो कभी होता नहीं, पर आज वो बैठे थे वहां पर और वहां पे बैठ करके वो नीचे के विधायकों को गाली दे रहे थे. और इस भाषा का प्रयोग था कि तुम्हें क्या उखाड़ना है उखाड़ लो और कुछ करना है तो बाहर आके करो. अब ऐसी भाषा का प्रयोग एक पुलिस अफसर करता है, बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है. मनसे पार्टी हम हमेशा पुलिस अधिकारियों के संग है. उसके बाद सारे के सारे विधायक क्रोधित हुए और वहां पर जाकर के उनसे बात करने का प्रयास किया. और जब हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, शांति से बात कर रहे थे, उस समय उस अफसर ने मुझे खुद को धक्का मारा है. धक्का मारने के बाद मैं फर्श पर नीचे गिरा और इसका सारा का सारा सीसीटीवी फुटेज विधानसभा के अंदर मौजूद है. आप वो फुटेज ले सकते हो. और उसके बाद भी सारे विधायक उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर दोनों ग्रुप में झड़प हुई.
पर इस पूरे विषय में मेरी तरफ से कोई हाथापाई नहीं हुई। जो दोपहर से टीवी पे चल रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। आपका नाम कहाँ से आया? देखो ऐसा है, हम 40 से 50 विधायक थे, 40 से 50 विधायक वहां पर थे। अभी कुछ लोगों के चेहरे पत्रकार जानते हैं, कुछ के चेहरे नहीं जानते, और मैं वहां पर था, मुझे धक्का मारा, मैं नीचे गिर गया। इसके लिए स्वाभाविक रूप से मेरा नाम आएगा ही। एक सवाल है, आपने कहा कि मीडिया ने सही जानकारी नहीं दी, आप थोड़ा हेल्प करेंगे? आपके उस पुलिस अधिकारी को किसने पीटा? देखो वहां पर 40 से 50 विधायक थे, 40 से 50 विधायक वो और वहां के उनके भी कुछ लोग थे, उनमें झड़प हुई है, कोई मारापीटी नहीं हुई। थैंक यू सो मच। कदम जी, अगर आप कह रहे हैं कि 30 से 40 लोग थे, तो कल अगर अध्यक्ष कार्रवाई करते हैं तो आपका क्या कहना है कि 4 या 5 पर नहीं, 40 या 50 पर कार्रवाई? मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में विधायकों को भी सही से न्याय मिलना चाहिए। आप एक बात सोचो, अगर 40 से 50 विधायक वहां पर मौजूद होते हैं, इसका मतलब उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से लगा है। एक अधिकारी, एक अफसर, हम कोई अफसर के विरोध में नहीं है, कोई एक अफसर इस प्रकार से अगर उर्मट भाषा का प्रयोग करता है तो ऐसे समय विधायक जाकर के उससे प्रेम से बात करने के बाद भी वो उर्मट भाषा में आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अधूरी जानकारी है। पूर्ण रूप से इसकी जानकारी लेनी चाहिए। जो चेहरे पत्रकारों को पता थे उनके ही नाम आपने चलाए, बाकी जो चेहरे आपको नहीं पता थे पर वो विधायक थे, उनके नाम आपने चलाए नहीं। क्षितिज जी, माझा प्रश्न Thank you so much. I have said everything that I have to go. Thank you so much. The CD, if anybody wants to see it. क्षितिज अब सीसीटीवी पे 40 से 50 नाम है, 40 से 50 नाम है। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।